दोस्तों, अगर आप भी 12th पास करने वाले हैं या फिर आपने 12th पास आउट कर लिया है और किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th पास करते ही बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए या फिर एलएलबी में प्रवेश ले लेते हैं और इसके साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। और ऐसे ही छात्र कुछ होते हैं जो 12th पास करने के बाद किसी भी कारणवश अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। जैसे कि व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल, फिर एसएससी सीएचएसएल के लिए योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके बाद आपको जॉब प्रोफाइल के बाद आपको सैलरी कितनी देखने को मिलती है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल के बारे में, तो ये एक राष्ट्रीय परीक्षा यानी कि सेंट्रल एग्ज़ाम है, जिसमें इंडिया के किसी भी कोने से रहने वाला छात्र भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम को पास करने के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोड क्लर्क आदि के पद पर नौकरी पा सकते हैं। वहीं अगर हम बात एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न की, तो इस एग्जाम को 3 टियर में लिया जाता है, जिसमें पहले टियर में आपको सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। इसमें आपसे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम टियर 2 की बात करें तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम देना होता है, जो कि पेपर पेन बेस्ड एग्जाम होता है। और अगर आप पहले और दूसरे टियर में क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही आपको तीसरे टियर के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे कंप्यूटर स्किल बेस्ड और साथ में टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को देने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ जो आपकी एज मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 27 साल होती है। और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट देखने को यहाँ मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और अब हम बात करते हैं कि यदि आप एसएससी सीजीएसएल के जॉब प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो देखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे पद जो हैं वो शामिल होते हैं और ये सारे पोस्ट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये बात सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट पे आपकी नियुक्ति हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ मिनिमम सैलरी की बात करें तो ये 2 लाख प्रति वर्ष यानी कि 1 साल में आपको 2 लाख से 3.5 लाख के बीच सैलरी देखने को मिल जाती है, और इसमें आपके अलाउंस भी शामिल होते हैं। तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है एसएससी सीएचएसएल के जॉब प्रोफाइल के लिए। तो ये थी एसएससी सीएचएसएल के बारे में